Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल अबाउट पेगासुस सॉफ्टवेयर और उसकी एनालिसिस है आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पेगासुस सॉफ्टवेयर था, ओके, यू नो दैट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, सर्विलियंस। हमारे मोबाइल में किससे चैट हो रही है और कौन से पिक्चर्स है और कौन से ऐप्स है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होते हैं, आपके कॉल लिस्ट क्या क्या हैं। सो पेगासुस इतना पावरफुल था सॉफ्टवेयर कि आप जो भी करते थे आपके अतराफ, ओके, अराउंड यू, वो पूरा कैप्चर करता था। अगर आप मैसेज टाइप भी करते तो कैप्चर करता था, अगर आप किसी की पिक्चर क्लिक कर देते तो भी कैप्चर करता था, अगर आप किसी की वीडियो ले रहे तो भी मालूम हो जाता था। सो सच ए डेडली पेगासुस का जो सॉफ्टवेयर था, ओके, दैट अगर हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल ऑफ क्या लेवल पे हमारा प्राइवेसी का डिस्ट्रक्शन होगा। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विद इट, राइट और रॉन्ग? यस। सो पेगासुस क्या करता था, हमारे एक्टिविटीज पे स्पाई करता था। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज व्हाट, पेगासुस सॉफ्टवेयर। और ये बेसिकली इजराइल की एक कंपनी है, एनएसओ बोल के, उन्होंने ये बनाया था। और ऑब्वियसली इजराइल एक ऐसा देश है जैसे यूएस है, यूके है, कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, तो कंपनी कुछ भी बना सकती थी, कुछ भी प्रोडक्ट बना सकती थी, बिकॉज आपको पता है कैपिटलिज्म में रिसोर्स प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो भी होते हैं वो प्राइवेट पीपल ओन कर सकते हैं, जितने चाहे ओन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज होती है, कौन सा भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, किसके लिए भी कर सकते हैं। सो उसी तरीके से ये जो एनएसओ जो कंपनी थी, उन्होंने एक पेगासुस स्पाईवेयर बनाया था और वो पूरों को बेचते थे, गवर्नमेंट्स को बेचते थे और प्राइवेट पीपल को भी बेचते थे, ओके, एंड दे यूज्ड टू दैट दे वर एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। तो आपको पता होगा एक साल के नीचे पेगासुस का स्पाईवेयर, ओके, राहुल गांधी जी के चैट्स, जर्नलिस्ट के चैट्स, ये सब पूरे वो सर्वे स्पाई करा था। तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था पार्लियामेंट में कि ये पेगासुस सॉफ्टवेयर। और सबसे ऊपर की बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा गया था, जो कि यूएस का वेरी वेरी रेपुटेड पेपर है, वहां उसमें ये लिखा गया था कि ये जो पेगासुस स्पाईवेयर इंडियन गवर्नमेंट मींस बीजेपी गवर्नमेंट में खरीदा है टू स्पाई दी व्हाट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ व्हाट लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक अप्रोर हो गया था पार्लियामेंट में कि गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी के अंदर कैसा घुस सकती है। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन, ओके। तो उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट वहां पे रद्द की गई थी। उसके बाद में उसके ऊपर फिर बाद में कुछ हुआ नहीं, अपोजिशन वाले दे अपोज्ड इट, वो प्रोटेस्ट करते गए। तो वो एक्चुअली गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि गवर्नमेंट को आप आपकी एफिडेविट दीजिए कि ये पेगासुस सॉफ्टवेयर लिटरली आप खरीदे या नहीं खरीदे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो आदेश दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से ही सोमोटो एक कमेटी बनाई थी, कि एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, एनवी रमना, हमारे एक्स चीफ सीजीआई है ना, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। और उन्होंने कहा था कि अब ये कमेटी डिसाइड करेगी वेदर इज देयर एनी ट्रुथ और फैक्ट है क्या, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये खरीदा है सॉफ्टवेयर और ये स्पाई कर रहे हैं। सो ये था इसका बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में प्राइवेसी लॉस किस तरीके से है, स्पाइंग लॉस किस तरीके से है, हम वो पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। ये क्वालिटेटिव स्टडी है और आपको इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस हद तक अपने को सर्विलियंस कर सकती है, किस हद तक स्पाई कर सकती है, और उसमें हमारे राइट्स क्या होंगे, उसमें गवर्नमेंट्स के राइट्स क्या होंगे। सो और जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो सुपर पावर्स है, उनके पास ये जो स्पाइंग और ये जो सर्विलियंस हो रहा है ऑन द सिटीजंस, किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये केस स्टडी ऑन पेगासुस, ठीक है, केस स्टडी ऑन पेगासुस। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पोलिस स्टेट और ए वेलफेयर स्टेट, स्पाइंग एंड सर्विलियंस ऑन द पीपल, इन्फ्लुएंसर्स रहो या जर्नलिस्ट रहो, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस एक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्ड टू सर्विलियंस ऑफ द सिटीजन, ये पूरे हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड तो मैं आपको बोल दिया हूं। अभी का जो गवर्नमेंट के पास 2 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स, 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है टू टेक केयर ऑफ व्हाट टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा।
बट इसमें हम भी पीछे जाएंगे, क्योंकि जो CMS सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम और नेत्रा ऐसे जो प्रोजेक्ट है नेत्रा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये एक्चुअली है क्या। सो ये जो नेटवर्क, ये जो प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टार्ट किए गए हैं, ये प्रोग्राम्स इतने डेडली है कि हमारी कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी। हमारे मोबाइल में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि वो हमारा है, वो हमें ही मालूम है। ये ऐसे इनिशिएटिव्स है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो उनको सब पता चल जाएगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या भेज रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं और क्या अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मालूम हो जाएगा। तो एडिटोरियल में यही लिखा गया था कि ड्रॉप दी फोन चेकिंग। फोन चेकिंग का जो अगर गवर्नमेंट की ये मंशा है कि फोन चेक करने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोविजन को निकालना है, डेटा ओके अगर प्राइवेसी बचाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ड्राफ्ट सर्विलियंस स्क्रबिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या है ये। एज आई हैव टोल्ड यू दैट पेगासू का केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और पेगासू के थोड़े बहुत यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है। ओके बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाए हैं कि उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन उनके डिवाइसेस में से, उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन उनके मोबाइल डिवाइसेस में से वो लीक हो चुकी है। उसमें जर्नलिस्ट, जाने माने जर्नलिस्ट है, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियंस है, वो टारगेटेड इलीगली उनको टारगेट किया गया है, और उनके जो भी पर्सनल कम्युनिकेशंस है वो कम्युनिकेशंस लोग टैप कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये इजराइल मेड स्पाईवेयर था। एंड मिसप्लेस्ड होप इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गया था केस, तो हम लोगों ने ये भरोसा किया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने को इस पे राहत देगी, बट हमारा जो होप था सुप्रीम कोर्ट पे वो भी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं है 1.5 साल में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके आदेश सुने भी नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि सर इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज हम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट में ये करना पड़ेगा तो हम करेंगे। सो कोर्ट बहुत लीनियंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इच्छा ही नहीं थी कि वो प्राइवेसी के बारे में कुछ बोले और ये प्राइवेसी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ठीक है राइट। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ टेरिबली मिस हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करी है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दे रही है, तो कुछ टेरिबली मिस हो रहा था। ऐसा दिख रहा था कि सेंटर और स्टेट दोनों सिंक में चल रहे हैं, एंड दे आर बिहेविंग एज ए पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है कि लाठी के ऊपर आपको रहना पड़ेगा, लाठी की मार से बचना है तो बोले जैसा आपको सुनना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए पुलिस स्टेट। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डीपीएसपी में क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया शुड बी ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब है सबकी भलाई, सिटीजन की पूरी भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करना है। मगर पेगासू के जो किस्से से, पेगासू से कैसे ये मालूम हुआ कि हमारी कंट्री एक पुलिस स्टेट बनते जा रही है व्हेन इट कम्स टू व्हाट, व्हेन इट कम्स टू सर्विलियंस। और तो और कॉर्पोरेशंस, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस है ना, जो एयरटेल वाले हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो जियो वाले, वो लोग भी हमारा सर्विलियंस कर रहे हैं। और उनको कुछ डर भी नहीं है कि कुछ लॉ ही नहीं है अपने पास अपने को बचाने के लिए। कोई अगर सर्विलियंस करता है कि मेरे एयरटेल में अगर मैं किसी को मैसेज भी करता हूं नेटवर्क से, वो मैसेज में क्या होगा, उसमें से मैं क्या लिखा हूं, तो ये सर्विलियंस जो प्राइवेट नेटवर्क वाले भी कर रहे हैं। तो हम दो धारी तलवार के बीच में अटक गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेंगी अपना प्राइवेसी अब इन्फ्रिंज, अब प्राइवेट वाले भी करेंगे, बिकॉज ऐसा कुछ लॉ है ही नहीं जिससे वो डरे। सो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था, जो भी था कि वो कुछ करेंगे, उसमें कुछ हुआ नहीं। एंड गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी अभी तक फ्यूटाइल, कुछ काम ही नहीं करी। तो ये हुआ पूरा पेगासू का किस्सा, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ भी एडवांटेज नहीं मिला है पेगासू रिलेटेड। मींस अभी भी जो भी सर्विलेंस लॉस है हमारे, वो कभी भी हमारे प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर सकते हैं, और कभी भी हमारे डेटा, फोटोज, वीडियोस पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा लॉ ऐसा है। तो लेट अस सी कि अभी हम देखेंगे कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें क्या है वो जो प्राइवेसी रिलेटेड, ठीक है राइट। एज फार बैक एज 1986 में वायर टैप मींस टेलीफोन का वायर टैप करने में एक एक्ट बनाया गया था, वायर टैप एक्ट ऑफ यूएसए में। यहां पे ये एक्ट में ये क्लियरली लिखा गया था कि प्राइवेट एजेंसीज कोई सर्विलियंस करने में, सिटीजन सर्विलियंस में एंगेज नहीं होना प्रॉपर्ली। अगर गवर्नमेंट भी करना चाह रही तो पहले कोर्ट का परमिशन लेके आना,
और किस इंडिविजुअल पे करना है उस इंडिविजुअल पे ही करना है। तो आप समझ गए। तो जब यहाँ पे जब यूएसए में जो ये एक्ट बना था तो कितना प्रॉपरली यहाँ पे एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया गया था। प्राइवेट एजेंसीज वाले तुम देखेंगे नहीं मेरे मोबाइल में क्या है, और गवर्नमेंट को अगर मेरे मोबाइल में देखना है आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। सो कितना स्ट्रांग यहाँ पे सिटीजन को एम्पावर किया गया था। मगर हमारे इंडिया में अभी फिलहाल कैसा है, कभी भी कर लो सर्विलियंस, कुछ भी देख लो हमारे मोबाइल में क्या है, कुछ भी हमारे चैट्स पढ़ लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो पुलिस स्टेट हो गया। यहाँ पे फिर मेरे राइट्स कहाँ हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के राइट्स जो इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं यहाँ पे तो वो है ही नहीं। ओके, अगर जो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है मेरे प्राइवेसी से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। राइट टू प्राइवेसी इज गिवन अंडर आर्टिकल 21 एज राइट टू लाइफ ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, राइट। तो आप देखिए कि कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है सिटीजन्स के राइट को इवन इन यूएस। ओके, 36 इयर्स लेटर हो गए इन इंडिया 1986 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 35 साल हो गए। अभी भी जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस है, एयरटेल जियो वाले हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करके जो भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है उनके बारे में मालूम कर रहे हैं और लोगों को लीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। 1997 में अगर हम आयरलैंड में देखते हैं, उन्होंने एक कमिटी की रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी वाज रिलीज्ड, और वो रिपोर्ट बेसिकली थी कि क्या प्राइवेट पार्टीज ओके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सिटीजन का। तो रिपोर्ट रिकमेंड की है कि विथ रिगार्ड टू दिस प्राइवेट पार्टी सर्विलियंस ऑन सिटीजन अभी लीगल वैक्यूम बना नहीं है और लॉज आउटडेटेड हो चुके हैं। अभी न्यू लॉज बनाना बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट द रिपोर्ट ऑफ प्राइवेसी इन आयरलैंड हैज told, and they have went into a direction where the citizens rights has been protected also when the government want to surveillance। और ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया था चलो प्राइवेट पार्टीज को हम बचा लेंगे, अगर गवर्नमेंट अगर स्पाई करती है सिटीजन्स के ऊपर, अगर आपकी शक के बुना पे ही आपके ऊपर स्पाई करना शुरू कर देती हैं, ओके, ये एक न्यू थ्रेट बनेगा पूरी दुनिया में। तो जब ही 1997 में कहा गया था, आज वो हमारे इंडिया में हो रहा है। सीएमएस और नेत्रा जैसे प्रोग्राम्स के में गवर्नमेंट हमारे पर ओके सर्विलेंस कर सकती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। और एक भी यूएस में एक नया एक्ट बनाया था, वो एक्ट का नाम है द पैट्राइट एक्ट। पैट्राइट एक्ट यूएस का, ये यूनाइटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अमेरिका ओके बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट टूल्स रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट एंड कर्ब टेररिज्म, इसका फुल फॉर्म है। ये एक्ट में इनैक्टेड टू काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म से यूएस को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ओके, बट अगर आपको ये एक्ट लेना है तो देखो रिक्वायर्ड कोर्ट अप्रूवल, तो कोर्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर किसी के ऊपर सर्विलेंस करना है, किसी के टैपिंग करना है, किसी का स्पाई करना है, तो एक्ट कितने भी बनाओ, यूएस में ये प्रॉपरली एक प्रोविजन है यूएस के एक्ट में कि सिटीजन्स को डेफिनेटली उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए और कोर्ट का अप्रूवल लेके कोर्ट के पास जाइए और आपकी ऑब्जेक्टिविटी दिखाइए। गवर्नमेंट शुड शो इट्स ऑब्जेक्टिविटी, गवर्नमेंट शुड शो इट्स कि क्यों आप ये बंदे के ऊपर सर्विलेंस करना चाहते हैं, क्या इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्या ये पाकिस्तान 10 बार जाके आया था, तो किस वजह से आप करना चाहते हैं। तो कोर्ट को वो समझाइए, अगर कोर्ट समझती है तो आपको परमिशन देगी, अगर कोर्ट समझती है कि भाई ये तो छोटा मोटा केस है, जरूरत नहीं है, तो हम बरी होंगे। इसका मतलब क्या है, मेरा जो प्राइवेट डेटा है ऐसे ही किसी गवर्नमेंट उठ के नहीं ले सकती, इसका मतलब। ओके, यूएस में 11 मेंबर की कमेटी बनाए थे, ओके, एंड वो कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलियंस कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978, और इंटेलिजेंस सर्विलियंस फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलियंस एक्ट भी बनाया गया था। और एक आप देख सकते हैं एक सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बनाया गया था। अगर गवर्नमेंट मेरे प्राइवेसी को अगर इन्फ्रिंज करती है तो मैं कहां पे जाऊंगा, सिविल प्रोटेक्शन लिबर्टी ऑफिसर के पास जाऊंगा और उनको दरखास्त करूंगा, देखिए गवर्नमेंट आई है और मेरा फोन चेक करना चाहती है, इनसे पूछिए ये क्यों करना चाहती है मेरा चेक, राइट। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन एक प्रॉपरली सिटीजन्स को एम्पावर करने का एक्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है। अभी हमारे इंडिया में नहीं है ऐसा। थोड़े कंट्रीज तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए हैं। द न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफॉर्म कमीशन जो कि ऑस्ट्रेलिया में बनी थी 2005 में, उन्होंने भी एक प्राइवेसी कमिश्नर बनाया था। अगर कोई इन्वेस्टिगेट करते थे तो प्राइवेसी कमिश्नर को जाके आप बोल सकते थे कि देखो ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप कुछ करो। द यूनाइटेड नेशंस कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क evolving that no secret rules, और यूनाइटेड नेशन ने क्लियरली कहा है कि अगर किसी के ऊपर आप सर्विलेंस कर रहे हैं तो क्यों सीक्रेटली कर रहे हैं, नो सीक्रेट रूल्स रहना चाहिए। आप वो बंदे को बोलिए कि देखो उसको आप नोटिसेस दीजिए, ओके, कोर्ट से अप्रूवल लीजिए, कोर्ट वारंट शुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। उनकी अगर
वो कोर्ट जो भी पुलिस वाले या गवर्नमेंट जो भी सर्विलियंस और स्पाइंग कर रही है उसकी सुपरविजन होगी इंडिपेंडेंट बॉडी से, जो कि कोर्ट रिलेटेड नहीं रहेगी। और जिसकी ऊपर हो रहा है उनको नोटिसेस दीजिए, ठीक है, उनको बताइए कि आपके ऊपर सर्विलेंस हम कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिस्क्लोजर वुड गवर्न सर्विलेंस लॉ। जितना डिस्क्लोज करेंगे ओके कि क्यों कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो भाई गवर्नमेंट फेयर है, गवर्नमेंट बोल के कर रही है, गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि ठीक है कोर्ट से अप्रूवल लाके कर रही है गवर्नमेंट अपने ऊपर सर्विलेंस, ऐसी ही नहीं कर रही है। सो यूनाइटेड नेशन में भी ऐसा फ्रेमवर्क आने वाला है। और द विनाइस कमीशन रिपोर्ट 2015 कैटेगरिकली स्टेटेड दैट राइट टू प्राइवेसी was not good enough in involving context of long term social harm. Independent control and oversight was necessary. ओके तो ये विनाइस कमीशन में क्लियरली कहा कि अगर गवर्नमेंट आपका फोन टैप करती है, आपके ऊपर स्पाई करती है, कि इनकी जो ये एक्टिविटी है इसको इंडिपेंडेंटली ऑडिट करना बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है, ओवरसाइट ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज ये करना बहुत जरूरी है। Practice 6 of UN Goods Practices Act on Oversight Institution includes setting up of a civilian independent institution. Practice 7 empowers the institution to carry out an investigation and have unhindered access to information. Okay, empowered the institution to carry out an investigation and have unhindered access to what information. Practice 9 empowers individual to complain to a court. तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो गुड प्रैक्टिसेस ऑन ओवरसाइट इंस्टीट्यूशन है, 7वां बोल रहा है प्रैक्टिस 7 की गवर्नमेंट को आप करिए लोगों के ऊपर स्पाइक कोई बात नहीं, बट 6वां बोल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एक ऑफिस बनाना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की बॉडी को, गवर्नमेंट की वर्किंग इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे, और मुझे भी अगर मेरे ऊपर हो रहा है तो मुझे कंप्लेंट करने का मौका दिए कोर्ट में। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम जिसके ऊपर सर्विलेंस करेंगे वो कोर्ट्स में उसके ऊपर बार है और कोर्ट कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस, कैन नॉट स्टॉप दैट पर्टिकुलर सर्विलेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ये पूरे डेवलप कंट्रीज में क्या क्या हुआ आप देख लिए। इंडिया का सीन क्या है यहाँ पे, बट बहुत मुर्गी है, बहुत खराब है इंडिया का सीन विद रिगार्ड टू सर्विलेंस। इतने प्रोटेक्शंस कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं जो बड़े बड़े देशों में सिटीजन के राइट्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके उनके प्राइवेसी को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडिया अथॉरिटीज, अभी देखिए ये तो आपको परेशान कर देगा, अथॉरिटीज जो भी है दे अथोराइज अराउंड 9000 इंटरसेप्शन ऑर्डर्स एवरी मंथ। 9000 इंटरसेप्शन में किससे बात कर रहा हूं, ऐसे 9000 लोगों के ऊपर हर मंथ इंटरसेप्शन हो रहा है हमारे कंट्री में। एंड दिस ऑर्डर्स ओके ये जो मेरे फोन टैपिंग करने के लिए, मेरे फोन में स्पाई करने के लिए ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट जो लेके और कर रही है मेरे ऊपर, वो कोर्ट से सैंक्शन भी नहीं है, कोर्ट उसकी इजाजत भी नहीं दी है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी that is found to be violative of human rights in several countries is routinely resort to in India। हमेशा आ रहे फेशियल रिकॉग्निशन देख रहे हैं ओके और मालूमात कर रहे हैं लोगों के बारे में, मेरा बायोमेट्रिक पूछ रहे हैं, मेरा फेशियल रिकॉग्निशन पूछ रहे हैं, पूछ के मेरे बारे में मालूम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहीं पे फेशियल रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी ओके अनडिग्निफाइड वे ऑफ व्हाट इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोथ यूरोपियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ये बैन है। They have stopped what facial recognition sometimes ago. The Citizens Lab, a digital surveillance research agency है, वो कनाडा में है। They publish a report called as Planet Blue Coat, mapping global censorship and surveillance too। उन्होंने कहा है Blue Coat devices are being used around the world. We found these appliances in India. The report talks about a software called as Packet Shaper. We discovered Packet Shaper installation in India. Means अगर इंडिया में पैकेट शेपर बोल के एक सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सर्वर पाया गया है, मतलब क्या है, इंडिया में सर्वर, एक सर्विलियंस का सर्वर पाया गया है, मतलब यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर स्पाइंग हो रहा है। अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट बाय सिटी लैब, ए सर्विलियंस सॉफ्टवेयर लाइक फिनफिशर हैज आल्सो बीन फाउंड इन इंडिया। इंडिया में और एक सर्विलियंस सॉफ्टवेयर फाउंड हुआ है, फिनफिशर। ये सब सर्विलियंस सॉफ्टवेयर जो भी इंडिया में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सर्विलियंस सॉफ्टवेयर से हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, हमारी प्राइवेसी के ऊपर नजर रखी जा रही है, और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिवली टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेचे जा रहे हैं। ओके, वी हैव फाउंड कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स फॉर फिनस्पाई आल्सो इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये भी कहा है 2013 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोपोजिंग टू इंस्टॉल ए सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं बोला ना सीएमएस, आपको वही सीएमएस एस्टेब्लिश करने वाले हैं, that will route all communications to the central government agencies
ओके, बाईपासिंग व्हाट सर्विस प्रोवाइडर, मेरे और मैं एयरटेल से मेरा नेटवर्क है, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूं, आओ भाई क्या है, खैरियत है, सुबह एक्सेट्रा में बात कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो बातचीत चल रही है मेरे दोस्त से, ये एयरटेल वाला मुझे प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज मेरे पास एयरटेल की सिम है। सीएमएस एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रोग्राम आने वाला है, ओके, मैं जो बात कर रहा हूं वो सर्विस प्रोवाइडर को भी, एयरटेल वालों को भी नहीं मालूम होगा, जियो वालों को भी नहीं मालूम होगा, डायरेक्ट मेरा कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारी प्राइवेट जिंदगी में आ सकता है ये सर्विलियंस। 2014 में भी दिल्ली पुलिस इश्यूड ए टेंडर इनवाइटिंग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज टू सप्लाई इंटरनेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। देखो, खुले आम इंटरनेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट पूछ रहे हैं, ओके, और हर एक का सर्विलियंस कर रहे हैं। द सर्विलियंस इंडस्ट्री इन इंडिया which describes the activities of Central Tel Technologies and the company से mass monitoring deep packet inspection है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंडियन गवर्नमेंट खरीद रही है, बहुत 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 डीप हमारी जिंदगी में घुस जाने वाला है। ओके, more reports, there is more to see. In 2015 a leading private television channel published an article titled UPA was the client of controversial Italian spyware firm. UPA was the client, okay, of controversial Italian spyware firm. In the same year, a leading business daily published an article, Why Indian Intelligence Uses Small Companies for Spying Technologies. In 2016, another Indian leading English daily published an article that described that setting up of National Cyber Coordination Center in 2018. The Justice B.N. Sri Krishna Committee submitted a report to the government and also have said that much intelligence gathered, okay, does not happen under the remit of law. तो ये जो कमेटी थी, ये कमेटी ने, श्री कृष्णा कमेटी ने कहा था कि जितना भी इंटेलिजेंस गवर्नमेंट गैदर कर रही है, स्पाई करते हुआ, सर्विलेंस करते हुआ, वो सैंक्शन नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल सैंक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे एंड में क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम government inspecting mobile phones and coming with hardly any conclusion, the Supreme Court of India could do well to follow low extensive precedents developed abroad. Okay, Supreme Court of India बाहर जिस तरीके से यूएस यू में चल रहा है सर्विलियंस सिस्टम, अगर वहां से सिटीजन्स वहां से अगर कुछ सीख के, सुप्रीम कोर्ट वहां की कोर्ट्स का कुछ सीखते हुए अगर यहाँ पे अप्लाई करती है, तो सिटीजन्स की प्राइवेसी बहुत अच्छे से बच जाएगी और हमें और गवर्नमेंट में भी एक बैलेंस और चेक बना रहेगा। नहीं तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवीन नहीं करती है, दखल नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिविटीज पे, मतलब क्या होगा, हम पूरे खुले हो जाएंगे, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आज तो बीजेपी, कल कांग्रेस आएगी, फिर उनके पास भी वो सिस्टम होगा तो वो भी शुरू करेंगे, तो हमारा फिर प्राइवेसी रहा क्या, हम किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हमारे चैट्स नहीं बताना चाह रहे हैं, बट वो अगर बाहर आ गए, so what would be the situation of us, right? So this is all about today's article. I hope that is all understood to you. अगर आपके पास डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।